जहां हमें अपने आने वाले वीकेंड का प्लान करने में ही मुश्किल होती है, वहीं साइंटिस्टों ने आने वाले 1 अरब खरब सालों में पृथ्वी और ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का काफी कुछ अनुमान लगा लिया है। अगर आपने मिस कर दिया तो हम आपको फिर बता देते हैं कि 1 अरब खरब मतलब 1 के आगे 20 जीरो लगा दीजिए। तो हम आज आपको लेके चलते हैं आज से लगा के 1 अरब खरब सालों की जर्नी पर। 1000 साल। अगर इंसानी सभ्यता आज खत्म हो जाती है तो 1000 साल में इंसानों द्वारा बनाई गई सारी इमारतें नष्ट हो जाएंगी। और अगर इंसानी सभ्यता नष्ट नहीं होती तो जिस तेजी से हमारी भाषाओं का विकास हो रहा है, आज से 1000 साल में आज की सारी भाषाएं नष्ट हो जाएंगी और नए शब्द और भाषाओं का विकास होगा। पोलारिस जो कि हमारा नॉर्थ स्टार है, उसकी जगह बदलकर गामा सफेली आ जाएगा। 2000 साल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान 8 डिग्री से बढ़ जाएगा, जिससे ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाएगी और इस पिघली हुई बर्फ की वजह से समंदर के पानी का स्तर 6 मीटर तक बढ़ जाएगा। और 2372 साल बाद हेल भूप नाम के धूमकेतु की वापसी होगी। 5125 साल बाद मायन कैलेंडर खत्म हो जाएगा और मायंस के मुताबिक उसी साल पृथ्वी का नाश हो जाएगा। आज से 8000 साल बाद मानव सभ्यता अपना 30वां जन्मदिन मना रही होगी। आज से 13000 साल बाद पृथ्वी का झुकाव सूरज की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां और सर्दियां ज्यादा कटीली होंगी। 20000 साल। चेरनोबिल जो आज तक का सबसे बड़ा और घातक न्यूक्लियर एक्सीडेंट रहा है, वो इंसानों के लिए सुरक्षित हो जाएगा। 50000 साल। नियाग्रा फॉल्स पूरी तरह से सूख जाएगा। 1,00,000 साल। आपके लैपटॉप में लगा हुआ टाइटेनियम जो इस दुनिया की सबसे ठोस धातु है, वो गल जाएगी, या तो किसी सुपर वोल्केनो के फटने से या किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से। पृथ्वी का मौसम बदल चुका होगा। आसमान में सारे के सारे सितारे अपनी जगह बदल चुके होंगे, तो 1,00,000 साल बाद जो आसमान है वो आज के आसमान की तरह बिल्कुल नहीं दिखेगा। 5,00,000 साल। पृथ्वी पे अब तक 1 किलोमीटर से बड़ी उल्का पिंड गिर चुकी होगी, जिससे आधे से ज्यादा जीव जंतु इस दुनिया में विलुप्त हो चुके हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो बचा हुआ वेस्ट है वो फाइनली इंसानों के लिए सेफ होगा। 10,00,000 साल। इंसानों द्वारा बनाया गया हुआ सारा कांच और शीशा नष्ट हो चुका होगा। पत्थर की बनी हुई बिल्डिंगें जैसे कि पिरामिड ही सरवाइव करेंगे, बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। 50,00,000 साल। इंसानों में वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुका होगा, जिससे पुरुषों का पैदा होना इम्पॉसिबल हो जाएगा और इस दुनिया पे सिर्फ औरतें ही राज करेंगी। 1 करोड़ साल। नए समुद्रों का विकास होगा। रेड सी बढ़कर अफ्रीका को 2 हिस्सों में बांट देगा। एक सितारा जिसका नाम है टी पिक्सेल डी, जो कि 3260 लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से, एक सुपरनोवा में फटेगा और इस सुपरनोवा की रेडिएशन की वजह से पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। 5 करोड़ साल। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया एक दूसरे में मिल जाएंगे। अफ्रीका जो कि आगे बढ़कर यूरेशिया से टकराएगा, जिससे कि मेडिटेरेनियन सी खत्म हो जाएगी और हिमालयस की तरह एक और पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा। एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल जाएगी, जिससे कि समंदर का लेवल 75 मीटर तक बढ़ जाएगा, पर तब तक इंसान पूरी की पूरी आकाशगंगा पर राज कर रहा होगा। 25 करोड़ साल। अब तक सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में मिलके एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना चुके होंगे और हमारा सोलर सिस्टम इस आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर खत्म कर चुका होगा। 60 करोड़ साल। टाइडल लॉक की वजह से हमारा चंद्रमा पृथ्वी से इतने दूर जा चुका होगा कि एक पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण होना इम्पॉसिबल होगा। पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, जिससे इस दुनिया पे 99% सारी स्पीशीज का खात्मा हो जाएगा। 1 अरब साल। पृथ्वी का खात्मा हो चुका होगा। सूरज की रोशनी 10% तक बढ़ जाएगी और पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर चुका होगा, जिसके वजह से सारे के सारे समंदर सूख जाएंगे। बट इतनी गर्मी होने के बावजूद भी कुछ लिक्विड पानी बचा रहेगा पोल्स की तरफ, जहां पर छोटे जीव जंतु पनप सकते हैं। 2.5 अरब साल। पृथ्वी का कोर जम जाने की वजह से पृथ्वी का रोटेशन बंद हो जाएगा और रोटेशन ना होने के कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण पृथ्वी का बचाव सूरज की रेडिएशन से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जिससे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 150 डिग्री से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। 3.5 अरब साल। वीनस यानी शुक्र, जो कि पृथ्वी की बहन मानी जाती है, वीनस का टेम्परेचर कुछ 450 डिग्री के ऊपर है और आने वाले टाइम में पृथ्वी का हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। 6 अरब साल। सूरज की हाइड्रोजन समाप्त होने वाली है और सूरज रेड जायंट फेज में आ जाएगा। इस रेड जायंट फेज में हमारे सूरज का आकार 256 गुना तक बढ़ जाएगा
और इस रेड जायंट फेज में सूरज के पास के सारे ग्रह सूरज में ही समा जाएंगे, जिसमें पृथ्वी का नंबर भी आ जाएगा। सूरज का रेड जायंट फेज खत्म हो चुका है और अब सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है। सूरज की सारी हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो चुकी है और अब सूरज में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही बाकी रह गया है। 20 अरब साल बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड में सारा का सारा पदार्थ एक दूसरे से दूर भागने लगा है और 20 अरब साल बाद इस पदार्थ के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो चुकी होगी। 10 खरब साल ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का लोकल ग्रुप जो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है और धीरे धीरे ये सारी की सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे में समा जाएंगी। 1000 खरब साल अब इस ब्रह्मांड में सारा का सारा हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है और हाइड्रोजन वो फ्यूल है जिससे सितारों का जन्म होता है और हाइड्रोजन के समाप्त होने की वजह से सारे के सारे सितारे मर चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं वो हैं ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स। और अब हम आते हैं 1 अरब खरब साल पर। या तो अब तक पृथ्वी नष्ट हो चुकी है, अगर नष्ट नहीं हुई तो सूरज की ग्रेविटी के वजह से वो अपनी कक्षा से बाहर आके सूरज में समा जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।